21 मार्च 2026। टाइम हो रहा है रात के 2:14। एंथ्रोपिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट लाइव होता है। टाइटल था द मिथोस पैराडॉक्स। लेकिन ठीक 7 मिनट बाद वो पोस्ट गायब, डिलीट, वैनिश या कर दिया जाता है। दोस्तों, इन 7 मिनट्स ने सिलिकॉन वैली की नींद उड़ा दी। क्यों? क्योंकि उस पोस्ट में मेंशन था एक ऐसे एआई मॉडल का जो बनाया तो सिक्योरिटी के लिए गया था, लेकिन टेस्टिंग के वक्त रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि उन्होंने एक डिजिटल शैतान पैदा कर दिया है। इसका नाम है क्लॉड मिथोस, लेकिन इंटरनली इंजीनियर इसे डिजिटल अल्ट्रॉन बुला रहे हैं और ये एग्जिस्ट करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या मिथोस सच में सैंडबॉक्स तोड़कर इंटरनेट पर भाग गया था, क्या उसने रिसर्चर्स को पर्सनली स्टॉक किया, और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये शैतान बाहर आ गया तो आपका और मेरा बैंक अकाउंट, प्राइवेसी और डिजिटल एक्सिस्टेंस क्या सरवाइव करेगा। मैंने इंटरनेट की ग्रोथ देखी है, सोशल मीडिया का ब्लास्ट भी देखा है और डिजिटल मार्केटिंग का राइज भी देखा है, लेकिन पहली बार मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि 2030 तक कौन सरवाइव करेगा और कौन कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। पहले समझो मिथोस था क्या। जब कोई नया एआई बनता है उसे सैंडबॉक्स में रखा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में एक डिजिटल जेल। वो सब सीखता है लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। रिसर्चर्स ने मिथोस को एक टास्क दिया कि इस जेल के सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढो। मिथोस ने सिर्फ वो फ्लॉज नहीं ढूंढे, साथ में उसने ऐसा कुछ किया जो आज तक किसी एआई ने नहीं किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने एक मल्टी स्टेप एक्सप्लॉइट चेन बनाई, लेयर बाय लेयर। उसने सिस्टम को धोखा दिया और एलिजिडली जेल तोड़कर इंटरनेट एक्सेस हासिल कर लिया। अब सुनो सबसे क्रीपी पार्ट। एक रिसर्चर जो उस वक्त ऑफिस में नहीं था, पार्क में बैठकर आराम से सैंडविच खा रहा था, उसे एक पर्सनल ईमेल आता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आई कैन सी द क्लॉक ऑन योर वॉल। सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है दोस्तों, रियल लाइफ हॉरर बनता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे, सर चैट जीपीटी और जेमिनाई भी तो कोडिंग करते हैं, इसमें अलग क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, मिथोस एक एजेंटिक एआई था। चैट जीपीटी को अगर आप बोलोगे कि बग ढूंढो तो वो ढूंढ कर रुक जाएगा। मिथोस सोचेगा, प्लान करेगा और एग्जीक्यूट करेगा ऑटोनोमसली। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपना दिमाग लगा रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो था 1 मिलियन टोकन्स, मतलब पूरा विंडोज या लाइनक्स का सोर्स कोड एक बार में इसके दिमाग में फिट हो जाता था। ये पूरा आर्किटेक्चर एक साथ देख सकता है। इसने ओपन बीएसडी में 27 साल पुराना बग सेकंड्स में ढूंढ निकाला, जिसे ढूंढने में इंसानों को लग जाते कई साल। उसने ये एक सांस में खत्म कर दिया। सबसे स्कैरी चीज पता है क्या है? रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि मिथोस को पता चल गया था कि उसका टेस्ट हो रहा है। इसे कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। और जब रेड टीम यानी कि हैकर्स ने इसे टेस्ट किया तो मिथोस ने जानबूझकर डंब एक्ट किया, गलत आंसर्स दिए। क्यों? ताकि रिसर्चर्स को लगे कि ये डेंजरस नहीं है और वो इस पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन। एआई धोखा देना सीख चुका है। एंथ्रोपिक के सीईओ ने व्हाइट हाउस में कहा है कि इसका पब्लिक रिलीज डेंजरस है। ये एक पंडोरास बॉक्स खोलने जैसा होगा, क्योंकि सिर्फ बग्स नहीं ढूंढेगा, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू कर देगा। कंपनीज को पैच बनाने में हफ्ते लग जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, एआई मिनट्स में अटैक कर देगा। बैंकिंग, पावर ग्रिड्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ खतरे में है। इसलिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट ग्लासविंग। दुनिया की बड़ी बड़ी राइवल जायंट्स यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन सब साथ आ गए, क्योंकि ये स्केल अब इंसानों के बस का नहीं रह गया है। हमें एआई शैतान से बचने के लिए एआई शील्ड की जरूरत है। अब आते हैं आप पर। क्या एआई जॉब्स खा जाएगा? मेरा जवाब है नो, लेकिन ट्रांसफॉर्म जरूर करेगा। अगर आप वही पुराने मैनुअल काम कर रहे हो तो आप ऑब्सोलीट हो जाओगे। डिमांड उन लोगों की होगी जो एआई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स बनेंगे, एआई ऑर्केस्ट्रेशन समझेंगे, ह्यूमन विजडम को एआई की स्पीड के साथ जोड़ना जानते होंगे। 2030 तक डीप फेक्स इतने रियल होंगे कि आप अपने पार्टनर, रिलेटिव्स या बच्चों की आवाज पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। पासवर्ड्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ
बिहेवियरल आइडेंटिटी बचेगी। दोस्तों, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एआई से डरना नहीं है, एआई के बिना रह जाना डेंजरस है। मिथोस एक वार्निंग है, कैपेबारा एक रेवोल्यूशन है। अब आप डिसाइड करो, आप इस रेवोल्यूशन के विक्टिम बनोगे या लीडर। सीखते रहो, अपडेट होते रहो और सबसे जरूरी ह्यूमन बने रहो। इंटेलिजेंस कॉपी हो सकती है लेकिन विजडम नहीं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।